नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 अक्टूबर 2020। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएस एसीएफ आरएफओ परीक्षा को लेकर के। कल इसकी प्रारंभिक परीक्षा थी। परीक्षा में 51% उपस्थिति पाई गई है। देखा है 19 जिलों में आयोजित की गई परीक्षा प्री का परिणाम आने तक बढ़ सकती है पदों की संख्या। जो पेपर रहा वो लगभग संतुलित ही रहा। यूपी से जुड़े सवाल भी इस बार पूछे गए। अभ्यर्थियों ने कहा संतुलित रहा है पेपर। इस बार कोरोना लॉकडाउन से संबंधित सवाल भी आए, साथ में रिसेंट की घटनाओं से संबंधित भी प्रश्न आए। तो परीक्षा का जो पेपर था वो संतुलित रहा है। वहीं पर जो दूसरा पेपर होता है सीसेट का, वो भी ज़्यादा टफ नहीं रहा है। यहाँ पर लिखा है कि सीसेट के पेपर ने दी अभ्यर्थियों को राहत, मतलब ठीक ठाक पेपर यहाँ पर रहा है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है 69,000 भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर किया घेराव। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में आरक्षण का सही से पालन न करने को लेकर के अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण में हेरफेर करने व सही तरीके से आरक्षण का पालन न करने के आरोपों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 4 सुनवाई के दौरान जो भी सवाल किया था उसका जवाब बेसिक शिक्षा परिषद ने नहीं दिया है। दोपहर 12 बजे से डटे अभ्यर्थियों से संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र ने शाम को मुलाकात की। हालांकि उनके जवाब से संतुष्ट अभ्यर्थी नहीं हुए। युवा मंच के अनिल सिंह का कहना है कि सरकार की मनमानी व अधिकारियों की मिली भगत से संवैधानिक अधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसमें कई सारे लोग उपस्थित थे। वहीं पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज से बेमियादी धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। अब इनका मामला क्या है दोस्तों, ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म में त्रुटि कर दिए थे, अब उनके संशोधन की मांग कर रहे हैं। तो वे अभ्यर्थी हैं लगातार बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में धरना प्रदर्शन किए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। अब ऐसे अभ्यर्थी सोमवार से शिक्षा निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आदेश के होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर जो है संशोधन का अवसर नहीं दे रहे हैं, जबकि सभी अभ्यर्थियों ने एक साथ आवेदन किया, सबको एक साथ नियुक्ति दी जाए। वहीं पर 31,661 पदों पर काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। तो लिखा है एनआईसी के चक्कर में काउंसलिंग जो है लेट हो रही है। एनआईसी जो है वो टाइम स्लॉट नहीं दे पा रहा है, इस वजह से काउंसलिंग की प्रक्रिया लेट हो रही है, सूची नहीं आ पा रही है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में एनआईसी से 3 दिन का टाइम स्लॉट नहीं मिलने के कारण 31,661 सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग अटकी हुई है। इस मामले में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि टाइम स्लॉट मिलते ही काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी। तो जो भी उन 31,661 शिक्षक भर्ती के छात्र हैं या 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र हैं, उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। टाइम स्लॉट मिलने के बाद ही सूची जारी होगी और काउंसलिंग की डेटें जारी हो जाएंगी। एलटी गेट सामाजिक विज्ञान रिजल्ट की बात कर लेते हैं। लिखा है 1854 पदों पर होनी है भर्ती, इसी हफ्ते आ सकता है रिजल्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते एलटी गेट शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान के 1854 पदों का अंतिम परिणाम जारी कर सकता है। पेपर लीक मामले में हिंदी और सामाजिक विज्ञान के लगभग 3,287 पदों का रिजल्ट 1.5 साल से फंसा हुआ था। हिंदी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब जो सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट है इसी हफ्ते जारी होने की पूरी उम्मीद है। वहीं पर हिंदी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 15 से अभिलेख सत्यापन का भी शेड्यूल आ चुका है। 15 से इसका शेड्यूल जो सत्यापन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए फॉर्म सेट अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक और अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए है कि लिखा है यूपी में तदर्थ के सहारे पक्की नौकरी देने का खेल बंद होगा। आप लोग जानते हैं कई सारे विभागों में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों के बाद में फर्जीवाड़ा होता, तो फिलहाल ये खेल अब बंद होगा। यहाँ पर नीचे लिखा है सरकारी विभागों में तदर्थ नियुक्तियों के सहारे सरकारी नौकरी देना खेल अब नहीं चल पाएगा। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और सभी विभागाध्यक्षों से इस पर जवाब तलब किया गया है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों से पूछा कि 30 जून 2001 के बाद
उनके यहाँ कितनी तदर्थ कर्मियों की नियुक्तियां की गई हैं और इसके लिए कौन दोषी है। आप लोग जानते हैं तदर्थ शिक्षकों की सबसे ज़्यादा भर्तियां जो की गई हैं वो एडेड विद्यालयों में की गई हैं। ठीक है, चोरी छिपे यहाँ पर नियुक्तियां की गई, बाद में उनको वेतन भी दिलाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को अवैध करार दे दिया। इसी के तहत टीजीटी पीजीटी 2020 के अंतर्गत तदर्थ शिक्षकों की भर्तियां भी आएंगी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इनके जो पद होंगे अलग होंगे, जो भारांक होगा वो इन्हीं के पदों पर मिलेगा। जो नॉर्मल 16-17 हज़ार पद है उनसे इनका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भर्ती जो आएगी एक ही साथ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी कि शासन ने दोषी कर्मचारियों की सूची मांगी है। इसमें जो भी इसमें दोषी है 30 जून 1998 के बाद अगर कोई नियुक्ति की गई है तो इसके लिए कौन दोषी है इसकी पूरी सूची यहाँ पर मांगी गई है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए इसकी भी यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। एलटी ग्रेड कॉलेज अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड काउंसलिंग की प्रक्रिया मतलब कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया आज से समाप्त हो गई है। मुझे लगता है कि आज 12 है, कल तक थी डेट इसकी। तो यहाँ पर लिखा है कि लाखों में चुनी गई टीचर बीहड़ में मिला स्कूल। दोस्तों आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड के जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो आई थिंक 15 या 16 को होना है और इसमें से कई विषयों में से जो बिल्कुल टॉप पर हैं कैंडिडेट उनको भी बीहड़ में स्कूल मिलना तय है। जरूरी नहीं है कि आपकी पसंद का ही स्कूल मिले। अब ऐसा क्यों है तो ये आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें से नाम मात्र अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें से महिला शाखा में 474 सीटें थी, 474 में सिर्फ 4 महिलाएं ही यहाँ पर पास हो पाई हैं। अब सरकार की प्राथमिकता ये है, पहले जो सबसे महत्वाकांक्षी जिले हैं जैसे चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, यहाँ पर सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। जब यहाँ पर ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दूसरे जिलों पर नियुक्तियाँ दी जाएंगी। अब ये 4 कैंडिडेट तो जाहिर सी बात है दोस्तों 4 कैंडिडेट इन्हीं में आ जाएंगी और यहाँ पर जो स्कूल हैं ऐसे ऐसे स्कूल जो बिल्कुल बीहड़ में है, कोई भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर इन्हीं स्कूलों पर इनको नियुक्तियाँ मिलना तय है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अगर दूसरे विषय की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक विषय और दिया गया है और ये विषय यहाँ पर है गणित। गणित में भी लिखा है 474 रिक्त पदों के सापेक्ष 32 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ठीक है, और गणित में भी यही हाल है कि यहाँ पर दूर दूर ऐसे शिक्षिकाओं का यहाँ पर चयन हो जाएगा जहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, आवागमन की सुविधा नहीं, कोई सार्वजनिक वाहन भी सही से नहीं चलता है। तो इस तरीके से काफ़ी यहाँ पर अभ्यर्थियों का नुकसान हो सकता है क्योंकि ऐसे में मेरिट बहुत अच्छी खासी है, इनकी टॉप में है, उसके बाद भी ऐसे कॉलेजों में इनको नियुक्तियाँ मिलेंगी। पीसीएस 2018 मैटर को लेकर के बात कर लेते हैं। कई सारे अभ्यर्थी कोर्ट गए थे स्केलिंग प्रक्रिया को लेकर के, तो फिलहाल कोर्ट से इनकी स्केलिंग की जो याचिका थी खारिज कर दी गई है और कोर्ट ने इनके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। अब जुर्माना क्यों लगाया है तो कोर्ट का कहना है कि इन्होंने झूठ बोला है। इस मामले में इनकी पहले भी याचिका पड़ चुकी है। जब इनसे पूछा गया कि इससे पहले कोई याचिका तो नहीं है तो इन्होंने माना कर दिया कि नहीं हमारी कोई याचिका नहीं है। लेकिन जब बाद में पता चला कि इन्होंने जो इस याचिका में याची हैं उनमें से 4 याची से पहले भी याचिका दाखिल कर चुके हैं, इस वजह से इनके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में डेली एक न्यूज आ रही है भर्तियों के बारे में। तो लिखा है आवास विकास में होगी 461 इंजीनियरों की भर्ती। एई और जेई के पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। लिखा है 18 साल के बाद ये भर्तियाँ होने जा रही हैं। नीचे लिखा है यहाँ पर कुछ पदों का प्रस्ताव भेजा जा चुका है जबकि कुछ पदों का प्रस्ताव इसी महीने भेजा जाएगा और यहाँ से आवास विकास से आपको 461 इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी। किस प्रकार में कितने पद हैं तो यहाँ पर रिक्त पदों की पूरी स्थिति भी दी गई है कि जेई के कितने पद हैं, एई के पद कितने हैं, सारी चीज़ें हैं। यूपी बिहार में CHSL 2019 टीयर 1 का इम्तहान आज से शुरू हो रहा है। टीयर 1 2019 के तहत यहाँ पर 19 शहरों में 124 केंद्रों पर परीक्षाएं करवाई जाएंगी। लगभग 8.5 लाख परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे। ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं 12 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चलेंगी। 6 माह बाद SSC की परीक्षाओं का एक बार दौर
फिर से शुरू हो गया है। पहले लॉकडाउन के कारण सभी परीक्षाएं स्थगित थी। स्कूलों में आप लोग जानते हैं 19 से स्कूल खुल जाएंगे, जो इंटर कॉलेज है 9 से 12 तक के स्कूल। और यहाँ पर जितने भी डेस्क हैं वहाँ पर छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना होगा और डेस्क पर सभी छात्रों का नाम भी लिखा होगा, किस छात्र की सीट कहाँ पर है। ठीक है, एडेड स्कूलों में इसको लेकर के परेशानी आ रही। जो प्रिंसिपल है वहाँ के वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर सैनिटाइजेशन वगैरह होना, इसके लिए कोई भी बजट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। विद्यालय खोलने की बात करते हैं तो 8 से 11 बजे और दोपहर 12 से 3 बजे तक 2 शिफ्ट में स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर टाइम टू टाइम पढ़ाई करवाई जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में बात कर लेते हैं कब से खुलेंगे स्कूल। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं सतीश चंद्र द्विवेदी, इन्होंने कहा है कि जो परिषदीय विद्यालयों के स्कूल हैं दीपावली के बाद ही खोले जाने की तैयारी है। शासन स्तर पर इसका मंथन किया जा रहा है। फिलहाल अभी 9 से 12 तक के इसको स्कूल खुले हैं, परिषदीय विद्यालय अभी नहीं खोले गए, तो संभावना यही है कि दीपावली के बाद इनको खोला जाएगा। अंत में बात कर लेते हैं परिवहन विभाग की भर्तियों के बारे में। लिखा है 21,700 पदों पर परिवहन विभाग में भर्तियों की तैयारियां हैं। इसके लिए भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से दिशा निर्देश मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। गौरतलब है कि 12,000 बसों के संचालन निगरानी के लिए 73,000 कर्मचारियों की जरूरत है। ठीक है, इसमें 18,000 नियमित कर्मचारी और 33,000 संविदा, कुल मिलाकर 51,000 कर्मचारी इस समय तैनात हैं। 22,000 कर्मचारियों की भर्ती होनी है। यहाँ पर किस वर्ग में कितने पद हैं उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया। सबसे ज़्यादा जो पद हैं ग्रुप सी में है, लिपिक संवर्ग के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पर ग्रुप डी में है चालक परिचालक के 17,000 पद। ठीक है, नीचे भी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। तो दोस्तों इसकी भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से निर्देश मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।